ये देखो गाइस, मम्मी कर रही है दुकान की सफाई। तो सारा सामान अच्छे से सेट करके लगाया। इस टेबल पे भी सारा सामान बिखरा हुआ था। तो कुछ चूड़ी जो मार्केट से आई थी वो ऐसे ही रखी हुई थी पैकिंग पूरी, तो वो खोल के लगाई है। ये वाली जो नई चूड़ी लेके आई थी मम्मी कुछ टाइम पहले, ये आज लगाई है। सारा सामान सेट किया है अच्छे से, सब कुछ बिखरा हुआ था। और ये देखो, और ये इधर इतना सारा कूड़ा निकला है। कुछ सामान एक्सपायर भी होता है थोड़ा थोड़े। तो जो सीज़न का टाइम आ जाता है तो मम्मी सारा पुराना सामान इधर उधर निकाल देती है, जो निकल जाता है अच्छे से सेल में। और जो नया आ जाता है, जो मार्केट से लेके आती है, उसको लाके फिर लगाती हैं अच्छे से। तो वही चीज़ करी है मम्मी ने आज। तो काम तो आज नहीं हो पाया मम्मी का। इधर जो नए सेट लेके आई थी मम्मी, नए डब्बे लेके आई थी चूड़ी के, वो लगाए हैं सारे। इधर सारे मिक्स हो गए हैं, वो तो नहीं दिखा सकती मैं। कहाँ पे? तो वो जो वहाँ पे पिंक कलर की डब्बी लगी हुई है, वो नई डब्बी लेके आई थी। ये वाली और ये वाला, और ये उधर कड़ों के डब्बे लगे हैं नए जो आए थे। और ये इधर मल्टी कलर लगाया है, ये वाला। इस साइड पूरा नया माल आया हुआ है। इधर लगाया है, ये सारा लगाया है। सारा नया स्टॉक आया है, सारा नया स्टॉक है। जरकन वाला है, ये जरकन वाला स्टॉक आया है। सारा न्यू डिज़ाइन है एकदम। और अब जो सावन का सीज़न शुरू हो रहा है ना मम्मी, हाँ, सावन में हरी चूड़ी कल लेके आएगा भाई। तो हरी चूड़ियाँ भी आएंगी कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन का टाइम लगेगा। और अब काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा 2-3 महीने तक पूरा। मतलब एक ये लगा लो कि जो शाम का 5 और शाम का 2 दोपहर के 2 बजे तक का टाइम होता है मम्मी का, और रात के 11 बजे तक का टाइम होता है, वो पूरा एकदम बिज़ी रहता है बहुत फुल तरीके से। तो अभी शेड्यूल चालू हुआ कुछ दिन तक। वैसे तो बिज़ी रहता है शेड्यूल बहुत ज़्यादा, लेकिन जो और ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है वो अब स्टार्ट होगा मम्मी का। काम का पूरा फुल बर्डन रहेगा, खाने पीने का भी टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। कई बार तो ब्रेड और खा के सोना पड़ता है, कई बार तो घर पे जाके ऐसे ही सो जाते हैं बस। थक जाती हूँ इतने, रोटी की तो होश ही नहीं रहती ना, रोटी किसकी रोटी। तो काम इतना ज़्यादा होता है मम्मी को, पूरा हार्ड वर्क रहता है हमेशा मम्मी का, इतना ज़्यादा डेली का। तो ये देखिए मम्मी किस तरीके से काम करती हैं बुटीक में, कितनी मेहनत से, लगन से। तो ये इधर मम्मी ने यूवी के लिए दूध ले लिया है। तो दूध आता है ना, गाय का दूध, तो भैया दे के जाते हैं यहीं पे। तो डब्बा मैं यहीं रख देती हूँ, तो मैं यहीं से ले लेती हूँ क्योंकि फिर बगल में तो घर ही है। तो अस्तर सेट करने अभी थोड़ा सा रह गया है, मम्मी कर ही रही थी। कब से लगी है मम्मी? 2-3 घंटे हो गए लगातार ऐसे ही सारा सामान सेट करते हुए। तो देखो कितना, मतलब मम्मी का कितना ज़्यादा प्रेशर कह लो या फिर कितना हार्ड वर्क कह लो, कितना ज़्यादा काम रहता है। और जो पूरा टाइम मम्मी एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं होता मम्मी के लिए बिल्कुल भी। सुबह 6 बजे का शेड्यूल और रात के 10-11 बजे तक का टाइम रहता है ये काम करने का, लगातार कंटिन्यू काम करना। हाँ भाई, बैठने की तो फुर्सत ही नहीं होती। और पूरा दिन इसी शॉप में काम करना, इतनी गर्मी और इतनी गर्मी। ये देखो सिर्फ ऐसे पंखा चलता रहता है, कभी कभी तो इसकी भी इतनी गर्म हवा लगती है बहुत ज़्यादा। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई ऐसा दूर से तो ऐसा लगता है भाई हाँ भाई शॉप पे बैठे हैं बड़े आराम से बैठे खाली, और हाथ में लिया मोबाइल और बड़े आराम से बैठे हैं जी। पर नहीं, लगातार मशीन पे काम करना हमेशा। तो ये चीज़ें मम्मी की, कितने साल हो गए मम्मी हमारी शॉप को? शॉप को तो 10-12 साल हो गए। कितने? 10-12 साल हो गए हैं। हाँ, ये बुटीक खोले हुए मम्मी को 10-12 साल हो गए हैं। तो सिलाई तो मम्मी काफ़ी लंबे टाइम से करते हैं, तो मुझे 30-32 साल हो गए। घर पे मम्मी सिखाते भी थे ना मम्मी आप पहले? हम तो जब छोटे छोटे थे सिखाती थी ना पहले। 3 से 4 शिफ्ट आती थी पहले। तो
थोड़ी सी हेल्प मैंने भी करा दी थी मम्मी की, भाई ने भी कराई थी। भाई तो अभी गया है बाहर नहीं, वो शायद यूवी के पास गया ऊपर। और बस आज हमने सारा साफ़ सफाई करी है थोड़ी सी शॉप की। और ये कट्टे पड़े हुए थे, काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था। कट्टे, वो सामान ये सामान सारा ऐसे बिखरा हुआ था। कट्टे वगैरह थे। चूड़ी आती है ना इसमें आती है चूड़ी। तो ये कट्टों में चूड़ी आती है, तो मैं गांव में भिजवा देती हूँ। और बाकी कोई वो होता है तो गांव में भिजवा देती हूँ। काम आ जाते हैं, कट्टे बने बनाए बैग होते हैं। तो भाई हमारी डेली की दिनचर्या यही रहती है, अपना काम करना टाइम टेबल से। सिर्फ अपना, मम्मी का तो यही रहता है अपने काम में ध्यान लगाना, सिर्फ अपने काम पे फोकस रहता है हर समय मम्मी का। ये बस शेड्यूल है अपना, सारी दिनचर्या है अपनी। सुबह 6 बजे जगह तो घर को मैनेज करके चलना मम्मी की जिम्मेदारी होती है सारी। कभी आप लोगों को बताया भी नहीं होगा, कि मतलब घर को चलाने वाली सिर्फ मम्मी है। हमारी शादी से लेके और परवरिश से लेके शादी तक का जो सफ़र है मम्मी का, पूरा स्ट्रगल भरी लाइफ है। उसके बारे में आपको कभी बताएंगे फुर्सत से। वो भी वीडियो आएगा, उसमें इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया नहीं है। और आपने देखा होगा कभी भी पापा मतलब आते नहीं है ब्लॉग में, तो ना तो उनको ये सब चीज़ें पसंद है, ना उनकी तबीयत ख़राब रहती है। उनको पैरालाइज की प्रॉब्लम है। तो हम तीनों ही, मतलब भाई और मैं, अब तो मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि मैं पास में रहती हूँ तो इसलिए मम्मी की हेल्प बनी रहती है मेरे साथ। मेरी मम्मी को हेल्प रहती है और मुझे भी मम्मी की पूरी हेल्प रहती है। तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी कभी वीडियो में। तो मम्मी का तो इतना स्ट्रगल भरा जीवन है ना कि आपको मतलब 2-3 दिन तक की वीडियो भी अगर मैं दिखाऊँ ना तो उसमें भी पूरा नहीं होगा। तो मम्मी ही घर संभालने वाली है। मम्मी को ही हर चीज़, हर जिम्मेदारी, आना जाना सबके साथ। भाई की शादी अब जो आने वाले टाइम में जो भाई की शादी आएगी, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वो सारी जिम्मेदारी मम्मी ही करेंगी। तो पापा इतना नहीं कर पाते हैं, जितना उनसे होता है वो कर लेते हैं। और तो जहाँ तक मेरा मानना है, लग गया मम्मी सारे समय, तो बस थोड़ा रहता है 1-2। चलिए अब इस वीडियो को करते हैं एंड। और अगर मैं बताने लगूँ तो मेरा 2 से 3 दिन भी, 2 से 3 वीडियो भी कम पड़ेंगे। अगर मैं शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक मैं अब तक अपनी लाइफ के बारे में अगर बताऊं, तो 2 से 3 वीडियो बनेंगी मेरी रेगुलर। और बनाऊंगी मैं जब मुझे फुर्सत लगेगी। अभी तो मेरा त्यौहार का समय है, थोड़ा सा मैं काम कर लूँ, अभी मेरा बिजी शेड्यूल है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।